हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए बनाते हैं मोटा सेव बिना किसी मशीन के, बिना किसी झारे से, बहुत ही इजी ग्रेटर से जो हमारे किचन में होता है और इसे बहुत ही ज़्यादा बनाना इजी है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है 1/2 kg बेसन। बेसन आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन दरदरा नहीं होना चाहिए। बेसन एकदम जो है महीन होना चाहिए। अगर दरदरा है तो आप छलनी से इसे छान लीजिए। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे। आप घी भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसमें मोवन दे देंगे। मोवन जितना अच्छे से आप दिए रहेंगे तो उतना ही बढ़िया ये बन के तैयार होंगे, उतने मुलायम बनेंगे और तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मोवन को अच्छे से देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप इस तरह से मुट्ठी में चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर गर्म पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें नरम मुलायम यानी कि डो तैयार करना है। तो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे और बढ़िया से हमें डो रेडी करना है। और इस बात का ध्यान रखना है, पानी जो है हल्का गर्म होना है। तो यहाँ पर हमने डो तैयार कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे ढक करके 20 मिनट तक रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए। यहाँ पर हम कोई इनो सोडा वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस इसे रख दीजिए 10-12 मिनट के लिए फूलने के लिए। 10-12 मिनट बाद ये फूल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप चाहे तो दूध की पॉलीथीन ले लीजिए, या फिर इस तरह से ग्रेटर है आपके पास, ग्रेटर ले लीजिए, या फिर वो भी नहीं है तो इस तरह से करछल होता है हमारे किचन में, आप वो ले सकते हैं। तो इस तरह से बिना झारे से आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पर ऑयल को हमने अच्छे से हीट कर लिया है। अच्छे से हम ऑयल को चेक कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर छोटी सी गोली डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑयल परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो हमने लिया है ग्रेटर में हल्का सा ऊपर से ऑयल लगा लेना है और एक लोई उठानी है। इस तरह से छोटी छोटी लोई आप बना लीजिए और हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इस तरह से आप झाड़ सकते हैं। तो जो यहाँ पर ग्रेटर है हल्का सा ऊपर रखिएगा, तभी जो है अच्छे से ये निकल के आएंगे। और ऊपर आप नहीं रखेंगे तो आपको जलने का भी डर है, और क्योंकि इसमें छींटा भी लग सकता है, तो इसलिए हल्का सा ऊपर आप रखिए इस तरह से, और हल्का हाथों प्रेस करते हुए आप इस तरह से मोटा से वो झाड़ सकते हैं। बिना पॉलीथीन का, बिना यहाँ पर मशीन का, आप इसलिए इस तरह से ग्रेटर से बिल्कुल आसान तरीके से झाड़ सकते हैं। आप करछल से भी इस तरह से झाड़ सकते हैं। तो ऐसे हमने सारा झाड़ लिया है एक राउंड्स। तो इस तरह से हमें जो है फ्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जो है इसका हल्का सा पीलापन आ जाए तभी हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि ऑलरेडी गर्म होता है ना, तो बाद में और डार्क हो जाएगा। तो ऐसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम नहीं रखना है, हाई फ्लेम ही रखना है। फिर उसके बाद जब ये हल्के कुक हो जाए तो फ्लेम को मीडियम रख देना है। तो इस तरह से हम सारे जो है सेव को झाड़ करके तैयार कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे। तो ये लीजिए, आप चाहे इसे भर करके नमकीन के ऊपर से चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च, अमचूर पाउडर डाल के एंजॉय कर सकते हैं, या फिर इसका आप सेव बना सकते हैं अगर मीठा खाना पसंद है तो यहाँ पर हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 kg गुड़। गुड़ को जो है इस तरह से कट कर लीजिएगा छोटे छोटे पीसेस में, बहुत बड़ा पीसेस नहीं होगा। अगर बड़े पीसेस होगा तो पानी आप ज़्यादा डालेंगे, फिर इससे ज़्यादा देर तक कुक करेंगे तो ये डार्क हो सकता है, तो परफेक्ट बनेगा नहीं। तो इसलिए गुड़ को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए और 2 चम्मच पानी डालिए। फिर उसके बाद गुड़ को मेल्ट कर लीजिए। फ्लेम को एकदम लो रखिए। तो फ्लेम को लो करके इसे हम मेल्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। फिर उसको हमें कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। जब आप गुड़ कट करके डालेंगे तो पानी भी कम लगेगा, पकने में टाइम भी कम लगेगा और फटाफट बन भी जाएगा। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और कटोरी से इस तरह से चेक कर लेंगे। तो अभी गुड़ जो है परफेक्ट हुआ नहीं है, पका नहीं है, आप देख सकते हैं ये सिमट नहीं रहा है, इसे हमें और कुक करना है। तो यहाँ पर कंटिन्यू चलाना है, इसमें हम सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे और बस
इस तरह से चलाते हुए चेक करना है। तो अब मैं फिर से इसे चेक करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए लोइयाँ बनने लगी है, लेकिन हल्का सा अभी ढीला है, यानी कि टाइटपन इसमें अभी नहीं है, नरम है। तो इस तरह से अभी थोड़े कुछ सेकंड के लिए और पकाना है। और एक मैं और आपको आइडिया बताती हूँ। आपको क्या करना है, जब इसमें खुशबू अच्छे से आने लगे ना, तब आप समझ जाइए कि गुड़ जो है कुक हो गया है। तो गुड़ हमारा कुक हो गया है। अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे सेव। तो यहाँ पर हम इन्हें इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को एकदम लो रखेंगे जब डालेंगे ये, तब जब हमें सेव डालना है तो फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बाद में हम इसे मिक्स करेंगे ना तो प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फ्लेम को एकदम लो रख कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अब इस स्टेज पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और ये बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। कुछ सेकंड के लिए इसे छोड़ देंगे इस तरह से, ये देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको हल्का सा हाथ में पानी लगाना है और इसके अपने अकॉर्डिंग लड्डू बनाकर तैयार कर लेना है। अगर आप लड्डू नहीं भी बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठंडा होने दीजिए और आप इसे किसी कंटेनर में भर करके रख दीजिए। तो ये भी आप इजीली इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत बड़ा नहीं बनाया है। और इस बात का ध्यान रखना है, इसे ठंडा नहीं होने देना। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं बनेगा, फिर आपको गर्म करना पड़ेगा, तो इससे चाशनी जो है टाइट हो सकती है। तो इस तरह से है, देखिए हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इस मेथड से बनाएंगे तो आपके सारे लड्डू जो हैं बिल्कुल टाइट नहीं बनेंगी। तो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए, इससे बच्चे हों या बूढ़े सब खाना पसंद करेंगे, इजीली खा लेंगे। तो आप भी इस तरह से ट्राई करें। मेरी वीडियो, मेरी ये मेहनत अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब